आज मैं आपको जबलपुर शहर की पहचान माने जाने वाले शास्त्री ब्रिज का वो हाल दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद जिम्मेदारों की आंखें तो खुलनी ही चाहिए, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि प्रशासन हादसों के बाद कितना लापरवाह बना रहता है। हालांकि आगे कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं इस सीढ़ी पर। संभवतः देखिए आप ताश पत्ते खेल रहे थे और इन्होंने हमें देखकर दौड़ लगा दी है। तो ये भी स्थिति बताती है कि यहाँ पर शास्त्री ब्रिज जो कि जबलपुर शहर के बीचों बीच स्थित है, ये अवैध गतिविधियों का अड्डा भी बना हुआ है। शराब की बोतलें यहाँ पड़ी रहती हैं, लोग जुआ खेलते हैं, नशीले इंजेक्शंस के टुकड़े आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इसका यहाँ आगे प्लास्टर भी गिरा हुआ है। ये तो गिर गया अपने रात में गिरा, वही रात के 11 बजे। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है ब्रिज की? बस गए रद्दी ही हो रही। तो ऐसे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार का बनाना चाहिए उसको, जब हर जगह बना रहे थे इसको भी बनाएं। 2020 में किस तरीके से हमारी सरकार को खरीदा गया, लूटा गया, उसके बाद 2019 से 2026 तक वो 132 करोड़ रुपए की लागत का जो डबल डेकर ब्रिज बजट में जिसका प्रावधान कर दिया गया था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फांसी किया, अपने मुंह मियाँ बिट्टू। मैं इसके अलावा तो उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। वो केवल चर्चा करते हैं, ना कोई योजना, ना कुछ, ना कोई फंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मैं आपको जबलपुर शहर की पहचान माने जाने वाले शास्त्री ब्रिज का वो हाल दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद जिम्मेदारों की आंखें तो खुलनी ही चाहिए, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि प्रशासन हादसों के बाद कितना लापरवाह बना रहता है और हादसों का इंतज़ार करता है। इस वक्त मैं जबलपुर शहर के शास्त्री ब्रिज के ठीक नीचे मौजूद हूँ। 1970 के दशक में बना हुआ ये शास्त्री ब्रिज जबलपुर की पश्चिम विधानसभा को जबलपुर शहर से, जबलपुर की मध्य विधानसभा से जोड़ता है और बेहद महत्वपूर्ण ये ब्रिज है। जबलपुर शहर की ट्रैफिक की लाइफलाइन इस ब्रिज को माना जाता है, लेकिन ये ब्रिज जर्जर होने की कगार पर है। नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ब्रिज को आप देखेंगे कि इसका प्लास्टर जो है बुरी तरह भरभरा कर गिरा है और इसके भीतर से जंग खाए हुए सरिये झांक रहे हैं। और ये हादसा जब यहाँ पर हुआ है और ये प्लास्टर नीचे गिरा है तो आप देखेंगे कि इसकी मरम्मत करना तो दूर, प्रशासन ने यहाँ नीचे गिरा हुआ मलबा भी उठाने की जहमत नहीं उठाई है। हालांकि ये जब ये हादसा हुआ तो देर रात का वक्त था। गनीमत इस बात की है कि रात होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक चल नहीं रहा था, कोई आवाजाही हो नहीं रही थी, वरना यहाँ गंभीर जनहानि हो सकती थी। और यदि ये हादसा इस तरह दिन के वक्त होता तो जाहिर सी बात है लोग इससे घायल हो सकते थे। तो ये तो एक नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन शास्त्री ब्रिज का हाल क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे कैमरा पर्सन सतीश आपको दिखाएंगे जो ब्रिज पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आपको लगेगा कि ये कोई पुरातात्विक महत्व की इमारत के दीदार आपको करवा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो जर्जर सड़क आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये शास्त्री ब्रिज पर ऊपर चढ़ने के लिए हैं। भीतर जाकर और आगे जाकर का भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा और आप देखकर भी समझ पाएंगे कि कितनी जर्जर हालत में ये शास्त्री ब्रिज यहाँ पर हो चुका है। आप देखेंगे कि कचरे का अंबार जो है एक तरह से यहाँ पूरे शास्त्री ब्रिज के इर्द गिर्द लगा हुआ है और कचरे के बीच से लोग यहाँ हालांकि आवाजाही भी करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ शास्त्री ब्रिज पर जाने वाली सीढ़ियों के किस तरह से हाल है। आगे जाकर ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। यहाँ लोगों से हम जानते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पर ये ब्रिज गिर गया, एक आदमी इसमें सीढ़ी चढ़ते समय नीचे घुस गया गड्ढे पे, फिर उसको निकाला गया, फिर वो गया वो। तो इसका यहाँ आगे प्लास्टर भी गिरा हुआ है। ये तो गिर गया अपने रात में गिरा, वही रात के 11 बजे। तो इसको सुधारना चाहिए प्रशासन को। नहीं सुधरेगा जी, तो सुधारना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है ब्रिज की? बस गए रद्दी ही हो रही। तो ऐसे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार का बनाना चाहिए उसको, जब हर जगह बना रहे थे इसको भी बनाएं, क्योंकि इसका डेट खत्म हो चुका है। जाहिर सी बात है 70 के दशक में ये बना हुआ था और देखकर ही ऐसा लगता है मानो जर्जर होने की कगार पर है। सर इसको नगर निगम वाले को देख रेख में रहना चाहिए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है इसमें। स्कूल की गाड़ी, बस वगैरह, वृद्ध महिला पुरुष निकलते यहाँ से। अभी हादसा हुआ, इसको और संज्ञान में लेना चाहिए। सहपुरा का जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा, मैं इतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं शासन का भी कि यहाँ मुख्य रूप से विशेष ध्यान दिए और यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित करें। लेकिन सिर्फ ये नज़ारा मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, नज़ारा आपको आगे और शास्त्री ब्रिज का दिखाऊंगा। तो मेरे कैमरा पर्सन सतीश के साथ हम चल रहे हैं इस शास्त्री ब्रिज का मुआयना करने के लिए। तो सबसे पहले तो वो नज़ारा में हमने दिखा ही दिया आपको कि किस तरह से यहाँ पर प्लास्टर
गिरा है ऊपर से नीचे तक, नीचे मलबा पड़ा हुआ है, जो ये बताता है कि ये यहाँ एक हादसा हुआ है। और यदि ये मलबा किसी के सिर पर गिरता तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर रूप से वो शख्स घायल हो सकता था। और लेकिन आगे और मैं आपको दिखाऊंगा, देखेंगे कि इस सड़क का जो सर्विस रोड, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, इस पे लगातार आवाजाही वाहनों की हो रही है। और ब्रिज की स्थिति आप देखिए, ब्रिज के की ये जो दीवार है, इसमें आपको झाड़ी झंखाड़ी ही नहीं, बड़े बड़े पेड़ लगे नज़र आएंगे, जो ये बताता है कि यहाँ मरम्मत करने की, मेंटेनेंस करने की, रंगाई पुताई करने की भी जहमत जो है संबंधित विभागों ने, अधिकारियों ने या नगर निगम ने उठाई नहीं है। और यही वजह है कि जर्जर होने की कगार पर यह ब्रिज आपको होता नज़र आएगा। दरअसल नीचे रेलवे ट्रैक है, जिस ट्रैक के ऊपर ये रेलवे ओवरब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। और आगे जाकर आपको ब्रिज के दीदार भी मैं आपको करा देता हूँ। तो मेरे कैमरा पर्सन सतीश साथ में चल ही रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि एक तरफ सीढ़ी का नज़ारा हमने आपको दिखाया किस तरह से वो जर्जर थी। हालांकि गनीमत इस बात की है कि ये सीढ़ी कम से कम ऐसी है जिस पर चला जा सकता है। हालांकि आगे कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं सड़क पर, इस सीढ़ी पर। संभवतः देखिए, आप ताश पत्ते खेल रहे थे और इन्होंने हमें देखकर दौड़ लगा दी है। तो ये भी स्थिति बताती है कि यहाँ पर शास्त्री ब्रिज, जो कि जबलपुर शहर के बीचों बीच स्थित है, ये अवैध गतिविधियों का अड्डा भी बना हुआ है। शराब की बोतलें यहाँ पड़ी रहती हैं, लोग जुआ खेलते हैं, नशीले इंजेक्शंस के टुकड़े आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये हालात दिख जाएगा कि ये नशाखोरी का अड्डा भी यहाँ पर बना हुआ। बेहद गंदगी के हालात हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ भीतर जाकर आपको शास्त्री ब्रिज के नज़ारा दिखा देते हैं, जिसकी ये स्थिति इसके नीचे हमने आपको दिखाई है। तो आप इस ट्रैफिक को देखकर समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये ब्रिज है जबलपुर के ट्रैफिक के लिहाज से। लगातार इस ब्रिज से आवाजाही वाहनों की होती रहती है, दिन भर में लाखों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण ब्रिज जबलपुर शहर की यातायात व्यवस्था के लिहाज से। लेकिन इसी ब्रिज के नीचे का नज़ारा हमने आपको दिखाया कि ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक है, लेकिन ब्रिज किस तरह से जर्जर होने की कगार पर पहुंच गया है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में इस ब्रिज का सुधार कार्य होना ही चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और भाजपा की ओर से कुछ पलटवार भी किया गया है, कुछ वादा भी किया गया है। ये भी आपको दिखाते हैं। 2019 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, वित्त मंत्री माननीय तरुण भानोट जी पश्चिम विधानसभा के विधायक थे। 2019 में बजट में उनने डबल डेकर ब्रिज का 132 करोड़ रुपए बजट में उनने पास कर दिए थे, स्वीकृत कर दिए थे। 2020 में किस तरीके से हमारी सरकार को खरीदा गया, लूटा गया। उसके बाद 2019 से 2026 तक वो 132 करोड़ रुपए की लागत का जो डबल डेकर ब्रिज बजट में जिसका प्रावधान कर दिया गया था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सिर्फ इस बात के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया था। भारतीय जनता पार्टी का साफ है, जहां पर उनकी जेबें गर्म होती है, जहां पर उनके भ्रष्टाचार के रास्ते खुलते हैं, जहां से वे अपनी जेबों को गर्म कर सकते हैं, उस ओर उनका ध्यान रहता है। कल आपने देखा कि किस तरीके से शास्त्री ब्रिज के नीचे से कंक्रीट का एक हिस्सा गिरा, उसका जो बीम है उसमें भी क्रैक आया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया है। किस तरीके की नगर सत्ता चल रही है, किस तरीके की प्रदेश की सरकार चल रही है, इस शहर की और इस प्रदेश की जनता ये सब देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फांसी किया, अपने मुंह मियाँ मिट्टू। मैं इसके अलावा तो उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। वो केवल चर्चा करते हैं, ना कोई योजना, ना कुछ, ना कोई फंड, केवल चर्चा। हमने चर्चा करी थी, हमारी सरकार थी और वो होना था, सब मिथ्या है साहब। शास्त्री ब्रिज हमारे शहर की शान है, निश्चित रूप से बहुत पुराना ओवरब्रिज है वो, और एक उम्र के साथ साथ निश्चित रूप से आप जैसा बता रहे हो कि कल उसका कुछ हल्का प्लास्टर गिरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग माननीय मंत्री जी के संयोजन में, उनके निर्देश से शास्त्री ब्रिज को बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। उसका जीर्णोद्धार करके अभी का शास्त्री ब्रिज आप रिकॉर्ड कर लीजिए और 4 महीने बाद शास्त्री ब्रिज को आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पूरा उसमें टाइल्स, ग्रेनाइट से लेके हमारी कलाकृतियों से लेके, हमारी पुराने स्मरण से लेके सब चीज़ों का आपको समावेश मिलेगा और एक बहुत सुंदर शास्त्री ब्रिज दिखेगा। निश्चित रूप से आपने जब बात ही करी है शास्त्री ब्रिज या किसी चीज़ की, तो मैं उनको, हमारे सम्मानीय कांग्रेस के साथियों को बताना चाहूँगा कि हमारे
यशस्वी हमारे शहर की शान लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, जिनका ध्येय लोक निर्माण से लोक कल्याण, उनकी थीम देखिए, उनका विज़न देखिए, उनके द्वारा बनाए गए फ्लाईओवर को देखिए जो 6.5 किलोमीटर लंबा है और एक लाइफलाइन हमारे शहर की बन गया है। आने वाले समय में अनगढ़ महावीर मंदिर से लेके ग्वारी घाट के तरफ एक नया 350 करोड़ का बनने वाला है। अभी हमने देखा भारत माता चौक पेंटी नाका में एक फ्लाईओवर बनने वाला है, 0 डिग्री से संजीवनी नगर का फ्लाईओवर बनने वाला है। बहुत काम होने वाले हैं। कांग्रेस को केवल पीड़ा यही है कि बहुत तेजी से जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो उनको देखा नहीं जा रहा है, तो वो अनगढ़ आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई कार्य कर नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप विकास में दलगत राजनीति से ऊपर आकर भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो विकास के कार्य हो रहे हैं आप भी उसका साथ दीजिए। तो कांग्रेस कहती है कि कमलनाथ सरकार में शास्त्री ब्रिज को और विकसित करने और यहाँ डबल डेकर ब्रिज बनाने का योजना जो है वो प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भाजपा सरकार ने इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसके नुमाइंदे यहाँ पर कहते हैं कि सियासी चश्मे से कांग्रेस इस मुद्दे को ना देखे। आने वाले दिनों में जल्द ही इस शास्त्री ब्रिज के दिन फिरने वाले हैं, इसका जीर्णोद्धार किया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्थानीय तौर पर प्रशासन या सिस्टम या सरकार हादसे का इंतज़ार क्यों कर रही है? कब तक इसका सुधार जीर्णोद्धार किया जाएगा? तब तक ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई गंभीर हादसा हो जाए। हाल ही में जबलपुर के से भोपाल सड़क पर NH45 पर शहपुरा के पास 400 करोड़ रुपयों से बना हुआ एक ब्रिज गिरा है और उससे जाहिर सी बात है शासन प्रशासन को सबक लेना चाहिए। और इधर जबलपुर शहर के बीचों बीच शास्त्री ब्रिज के ये हाल एक गंभीर इशारा कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और देखना होगा कि अपनी नींद से सिस्टम कब तक जागता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।